तो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 31 है ये और मैं चाह रहा हूँ कि तुम एक बार 30 रिवाइज़ कर लो, क्योंकि आज हम अच्छे से देखने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तुम्हें याद होगा मैंने पार्ट 30 यानी पिछली वीडियो में तुम्हें समझाया था कि किस तरह से हम एमटीयूज़ का यूज़ करते हैं और फ्रेगमेंट ऑफसेट बनाते हैं, जिससे कि वो ईज़िली एक लैन में राउटर के थ्रू पास हो जाए। तो लेट्स से कि ये पहले भी एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, 600 बाइट का हमारे पास पैकेट आया, तो हेडर जो है 20 का है और 580 का डेटा है, तो वो आगे ट्रैवल होगा नहीं क्योंकि हमारा मैक्सिमम ट्रांसमिशन जो है वो 200 बाइट का हो सकता है। ठीक है, 200 मतलब 20 और 180। अब 180 तो 8 का मल्टीपल नहीं, 8 का मल्टीपल होना ज़रूरी है, ये मैंने पहले ही बता रखा है तुम्हें। तो 176 आता है 8 का मल्टीपल, क्योंकि 22 8 जा 176। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या करा था कि फ्रैगमेंट ऑफसेट आए थे 0, 22, 44, 66 आए थे। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा बिग पिक्चर देखने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे इन चारों फ्रैगमेंट्स को यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, ये हमारा डेटा है। तो होता क्या एक्चुअल में कि पहले फ्रैगमेंट में क्या होगा कि 1 से लेके 76 बाइट तक आएगा, 176 बाइट तक। ठीक है, और 1 जो होगा, फर्स्ट बाइट जो होगा वो 0th पोजीशन पे, यानी कि इसका एड्रेस है। सेकंड बाइट फर्स्ट एड्रेस पे 175 पे, 176 बाइट। क्लियर। तो ये फ्रैगमेंट ऑफसेट हमें दे रखे हैं। ऐसे ही करके नेक्स्ट 176 में 176 ऐड करो कितना होता है 352। तो नेक्स्ट फ्रैगमेंट में बाकी के 176 आ जाएंगे। दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 176 से 351। तो देख रहे हो, स्टार्टिंग में 0 है, फिर 176 है, फिर 352 है। तो ये चीज़ें यहीं पे हैं एग्जैक्टली, बस 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 से डिवाइड हो रहा है। देखो, अगर तुम 0 को 8 से डिवाइड करोगे 0 आता है, 176 को 8 से 176 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 22 आता है, फिर 352 को करेंगे 44 आता है, 528 को करेंगे 66 आता है। क्लियर। तो ऐसे करके 176 176 176 हमारे डेटा आ गए इस फॉर्म में। नेक्स्ट देखो, जैसे 351 के बाद 352 आता है एड्रेस में, मगर यहाँ पे 352 का ट्वाइस में 176 ऐड करेंगे तो 528 होता है। क्लियर। तो ये थर्ड फ्रैगमेंट हो गया। फोर्थ फ्रैगमेंट में बचा कुछ रह जाएगा। कितना बचा? टोटल था हमारे पास 580, उसमें से हमने 3 टाइम्स तो 176 यूज़ कर लिया, तो बचे 52। ठीक है, अभी 52 8 का मल्टीपल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 4 पैडिंग बिट ऐड करते हैं। बताया था, तो 000 ऐड कर देते हैं, 52 ही हमारा ऐड हो गया, 580 हो जाएगा। बाकी हम पैडिंग बिट ऐड करके इसको 8 का मल्टीपल बनाएंगे, ठीक है, इस डेटा को। तो एक्चुअल में हमारा पैकेट में एक हेडर फॉर्मेट अगर देखें तो तुम्हें पता है, यहाँ मैंने पिछली उसमें बताया हुआ है कि वर्जन होता है, फिर हेडर लेंथ होता है, सर्विस टाइप होता है, टोटल लेंथ होता है ना। तो तुम्हें याद होगा एक पॉइंट बताया था मैंने आखिरी में, मतलब कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने, उससे पहले एक पॉइंट बताया था कि हमारा हेडर एकदम सेम रहता है, बस कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ माइन्यूट से चेंजेस होते हैं। वो माइन्यूट से चेंजेस क्या है वो देखते हैं। तो अभी तुम्हें समझ में आया कि जैसे ये हमारा फ्रेगमेंट हो गया है ना। अब इस फ्रेगमेंट में डेटा कितना है हमारा, 176 बाइट का। 176 बाइट का हर एक बाइट असाइन हो रखी है ना, हर एक डब्बे में एक एक बाइट है, तो टोटल 176 बाइट का डेटा हो गया। और हेडर कितना है, 20 बाइट का। तो 20 बाइट कैसे हो रहे हैं, ये मैंने पहले ही बताया कि इन टोटल इन सबका सम करोगे तो 32 बिट्स होता है, दैट इज़ 4 बाइट, और ये टोटल 5 रोज हैं, तो 4 5 से 20, तो 20 बाइट यहाँ पे असाइन हो गया हेडर को। अब हेडर में चेंजेस क्या होंगे, पहले तो टोटल लेंथ जब शुरू में हमारा फ्रेगमेंट्स नहीं बने थे, जब पूरा पूरा प्रॉपर पैकेट था हमारे पास, तब टोटल लेंथ कुछ और थी। अब यहाँ पे टोटल लेंथ क्या होता है, डेटा प्लस हेडर लेंथ, है ना। यहाँ पे चेंज हो गया क्योंकि डेटा कम हो गया ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एमटीयू मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट के अकॉर्डिंग हमें डेटा सेंड करना था, तो फ्रेगमेंट्स बनाने पड़े। तो हमारा टोटल लेंथ चेंज हो गया, जो कि पहले से बदल चुका है। और क्या क्या चेंज हुआ, सेकंड थिंग हमारा फ्रेगमेंट ऑफसेट चेंज हो रहा है। फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या है, जैसे हमारा फर्स्ट फ्रेगमेंट यहाँ पे 0 आया, फिर 22 आया, फिर 44 आया, फिर 66 आया। कैसे आया पता चला तुम्हें, कि जो भी हमारा एड्रेस आ रहा है, हर फ्रेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसको 8 से डिवाइड कर दो। तो तुम्हारी सिंप्लिसिटी के लिए ये वाला देख लो, 176 को 8 से डिवाइड कर दो 22, 0 को 8 से डिवाइड कर दो 0। ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है हर फ्रेगमेंट में। अब समझ में आया कि इंटरनली क्या चल रहा है। एक और चीज़ चेंज हो रही है, ऐसे कई चीज़ें चेंज है, जैसे कि ये है मूर फ्रेगमेंट। मूर फ्रेगमेंट कब कब आता है, जब तक हमारे पास और फ्रेगमेंट पड़े होते हैं। तो यहाँ 1 1 1 0। ठीक है, यहाँ 0 क्यों हो गया, क्योंकि इसके बाद और कोई फ्रेगमेंट नहीं है। बात समझ में आती है। तो हमें क्या आइडिया मिला कि टोटल लेंथ ऑफ अ पैकेट इंडिकेट पैकेट साइज। ठीक है, जो पैकेट है, एक पर्टिकुलर जो शुरू में पैकेट है, इसकी टोटल लेंथ हमें पैकेट साइज बता रही है। वाइल टोटल लेंथ ऑफ फ्रेगमेंट इंडिकेट नंबर ऑफ बाइट्स इन द फ्रेगमेंट। कितनी बाइट्स हैं फ्रेगमेंट में, ये इंडिकेट कर रहा है टोटल लेंथ। ठीक है, तो अंतर है, टोटल लेंथ चेंज हो गया है। नेक्स्ट है कि फ्रेगमेंट ऑफसेट मल्टीप्लाइड बाय 8 विल गिव द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट फ्रेगमेंट। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि अगर स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए तुम्हें, तो किसी भी, जैसे ऊपर एक फ्रेगमेंट देखो, 0 है स्टार्टिंग एड्रेस, 176 है, 352, ये सब स्टार्टिंग एड्रेस है ना। तो हम किसी भी स्टार्टिंग एड्रेस को 8 से डिवाइड करेंगे या फिर फ्रेगमेंट ऑफसेट में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग एड्रेस आ जाएगा। इसको थोड़ा दिमाग में रखना, ये आगे काम आएगा। फिर है मोर फ्रेगमेंट वैल्यू विल इंडिकेट वेदर इट इज एन इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट और द लास्ट फ्रेगमेंट। ठीक है, मोर फ्रेगमेंट वैल्यू क्या बताती है कि क्या वो बीच का कोई शुरू से लेकर n-1 तक कोई है, या फिर आखिरी वाला है। आखिरी वाला वो तो 0, यानी और कोई आने वाला है नहीं। बट whether padding bits are attached or not can be known only by comparing the first fragment of the next packet। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, ये चीज़ें ना उसमें आती हैं, किसमें, असर्शन रीजनिंग में या मल्टीपल एमएसक्यूज में आती है ना। तो कोई ऐसे पूछेगा कि फ्रेगमेंट वैल्यू क्या हमें पैडिंग का आइडिया देती है, नहीं भाई। फ्रेगमेंट वैल्यू बस हमें मोर फ्रेगमेंट हमें सिर्फ यही बताता है कि और आने वाला है कि नहीं, पैडिंग का आइडिया नहीं देता हमें। पैडिंग का आइडिया कैसे पता चलता है हमें, ये जो पैडिंग बिट ऐड करी मैंने भी तुम्हें दिखाया, 4 जीरोज ऐड करना पीछे 8 का मल्टीपल बनाने के लिए। तो पैडिंग बिट्स आर अटैच्ड और नॉट कैन बी नोन ओनली बाय कंपेयरिंग द फर्स्ट फ्रेगमेंट ऑफ द नेक्स्ट पैकेट। मान लो हमारा प्रीवियस पैकेट है, उसके अगला पैकेट आ रहा है, तो होगा क्या, अकॉर्डिंग टू रूल हमें देखो, लास्ट जो था, जो हमारा पैकेट था, उस पहले उसका एक फ्रेगमेंट हमें, उसका लास्ट में मान लो के एड्रेस है, ठीक है, लास्ट फ्रेगमेंट है, एड्रेस के है, मगर हमने 4 पैडिंग ऐड कर दी।
अब जैसे ही अगला वाला पैकेट आएगा, देखो कह रहे हैं ना फर्स्ट फ्रेगमेंट ऑफ द नेक्स्ट पैकेट, नेक्स्ट अगला पैकेट आया उसका पहला फ्रेगमेंट जो है वो k+1 एड्रेस इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो k के बाद ही तो करेगा पैडिंग। तो अब समझ में आया तुम्हें कि पैडिंग का पता कैसे चलने वाला है कि ये k था, ये k+1 दिखा रहा है, इसका मतलब उसको समझ में आएगा अच्छा कि वो 4 जो थी वो पैडिंग थी, तो k+1 से ही वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब तुम एक क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कि अगला कोई नेक्स्ट पैकेट ही ना आ रहा हो, सिर्फ यही आखिरी वाला हो तो, और इसमें पैडिंग हो तो, हाँ तो इफ़ इट्स लास्ट पैकेट देन टेकन केयर बाय अपर लेयर, ठीक है, ये फिर अपर लेयर संभालती है, अपर लेयर यानी अभी हम नेटवर्क लेयर पे तो उससे ऊपर है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसमें टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो टेक केयर करेगी इस चीज़ का। क्लियर। छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को सही करेंगे। या पैकेट इज अराइव्ड विद फॉलोइंग मोर फ्रेगमेंट वैल्यू, वट इज विच फ्रेगमेंट इट इज़, ठीक है, कौन सा फ्रेगमेंट है, मिडल है, स्टार्टिंग है, एंडिंग है ना। मान लो मोर फ्रेगमेंट 0 है तो इसका मतलब क्या है, ये आखिरी वाला है, लास्ट फ्रेगमेंट, ठीक है। काफ़ी बार बता चुका हूँ, क्वेश्चन के थ्रू भी बता दिया, क्योंकि एंड में याद नहीं रहती चीज़ें, है ना। मगर मोर फ्रेगमेंट 1 है तो कोई भी इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट हो सकता है, फर्स्ट पहला भी हो सकता है से लेके n-1 आखिरी से एक कदम पहले वाला भी हो सकता है, ठीक है। 2 डिसकॉन्टिन्यूस फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट दे रखे हैं, फ्रेगमेंट ऑफसेट दे रखे हैं जो कि डिसकॉन्टिन्यूस है 0 और 40। तो क्या तुम साइज बता सकते हो फ्रेगमेंट का? कैसे बता पाएंगे भाई? तुम्हें पता है अगर कॉन्टिन्यूस होते तो हम आइडिया लगा सकते थे, है ना, 0 से लेके कहीं तक जाएगा, मगर हमें पता नहीं है बीच में गैप कितना है। इतना आइडिया कि 0 में 8 से मल्टीप्लाई करा तो पहला एड्रेस आ गया, 40 में 8 से मल्टीप्लाई करा तो 320 दूसरा एड्रेस आ गया, मगर ये कितनी दूरी पे है हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूस है। अगर मान लो कॉन्टिन्यूस होते तो 2 कॉन्टिन्यूस फ्रेगमेंट ऑफसेट आर गिवन 0 and 20, तब क्या है साइज ऑफ फ्रेगमेंट, तब आसान है। 0 से लेके कहीं तक जाएगा तो 0 हम कहाँ कैसे पहुंचे, 0 में 8 से मल्टीप्लाई करा, फिर 20 में 8 से क्यों मल्टीप्लाई करा, समझ में आया ना कि मैंने अभी भी तुम्हें बताया कि फ्रेगमेंट ऑफसेट में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द फ्रेगमेंट आता है, तो यानी 160 जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द फ्रेगमेंट है, और ये दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब ये 159 होगा, तो 0 से 159 हमारा 160 बाइट्स होता है, तो यही हमारा साइज हो गया फ्रेगमेंट का। अब आ जाओ बढ़िया सी चीज़ समझते हैं, ठीक है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई तो दे रहा है ना, तो मैं एक काम कर रहा हूँ भाई, ये ऐसा लिखने का रीज़न ये रहता है मेरा कि एक व्यू में इस डायग्राम को मैं एक पेज का भी बना सकता था या 2 पेज पे भी बना सकता है ना, मगर एक व्यू में चीज़ें जो हैं क्रिस्प समझ में आ जाए, तो एक ही नज़र में समझ में आ जाए क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना अगर कुछ ना दिखाई दे रहा हो तो, क्योंकि मेरे को यहाँ से दिख रहा है सब, ठीक है, इसलिए ऐसे वीडियो में तुम थोड़ा जूम कर सकते हो, यूट्यूब पे होता है। देखो IP हेडर हमें 20 बाइट का दे रहा है। अब कहानी कहाँ है, कहानी थोड़ा एक कदम आगे बढ़ चुकी है कि MTUs जो था अभी तक एक दिखा रहा था मैं, ठीक है, मगर बिग पिक्चर में क्या होता है, बहुत सारे MTUs हो सकते हैं, है ना। तो अभी फिलहाल इधर फोकस करना, इस पर्टिकुलर गोले पे फोकस करना, अभी यहाँ पे एकदम कवर कर लो, एक एक पार्ट समझेंगे, ठीक है। तो पैकेट साइज हमारा 400 बाइट का है, यानी 380, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, बोल रहा है IP एडर 20 है ना, तो यहाँ पे IP एडर 20 है, मगर यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो है 100 बाइट का है, तो जो कि 20 और 80 में स्प्लिट हो रहा है, 20 हेडर 80 डेटा। अब 380 तो ज़्यादा है भाई 80 से, तो हम क्या करके डिवाइड करके देखेंगे, तो 8 4 से 32 होता है, नहीं पूरा नहीं आ पाएगा, 320 से तो ज़्यादा देखना पड़ेगा, तो 8 5 से कितना होता है 400, तो इसका मतलब हमें 5 फ्रेगमेंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब फ्रेगमेंट कैसे कैसे बनेंगे, किसके मल्टीपल, 80, तो देखो 80 जो है वो ऑलरेडी 8 का मल्टीपल है, तो हमें दिक्कत नहीं होने वाली है, तो हमने 80 ले लिया, वरना याद होगा तुम्हें 80 से कम एग्जैक्ट थोड़ा सा कम वाला 8 का मल्टीपल देखते थे हम, है ना। तो यहाँ पे 80 एग्जैक्टली आ गया, 80 20 80 20 80 20, ये क्या है, ये फ्रेगमेंट बाइट्स हैं। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे हमें फ्रेगमेंट ऑफसेट निकालने में हेल्प होती है। ये हमें कहीं नजर नहीं आता, जब हम हेडर बनाते हैं कहीं फ्रेगमेंट बाइट नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ फ्रेगमेंट ऑफसेट देखते हैं ना। तो यहाँ फर्स्ट फ्रेगमेंट 80 20 20 80 20 80 ऐसे करके सब टूट गया, है ना। फोर्थ में भी 20 80 हो गया, फिफ्थ में क्या हुआ, अब तुम्हें 380 तुम्हारे पास टोटल डेटा है, तुमने 4 × 80 तुमने लगा दिए हैं, तो बचे कितने, 60 बाइट बचे। अब 60 जो है वो 8 का मल्टीपल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग बिट ऐड कर सकते हैं, तो हमने 4 पैडिंग बिट कर दी ऐड, क्योंकि 64 जो होता है 8 का मल्टीपल होता है, क्लियर। तो हमने 64 लास्ट में लिख दिया, तो हमारा फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या हो गया। अब देखो जो डेटा है उसको 8 से डिवाइड करो, 80 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 10 आता है, तो 0 से लेकर 9 तक हो गया, अगला 80 को 10 आता है ना, तो 10 से लेकर 19 तक हो गया, ऐसे करके 10 आता है, फिर 10 आता है, फिर लास्ट में क्या हुआ, 64 को 8 से डिवाइड करो, 8 से 64 8 आता है, तो 0 से लेकर 7 तक, क्लियर। पीछे 3 4 चल ही रहा है, तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि जो 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है, 30 है, 40 है, ये सब क्या हो गए, फ्रेगमेंट ऑफसेट हो गए। तो ये हमने एंटर करवा दिया अंदर, ये जो डब्बे के अंदर, ये जो MTU के अंदर हम दिखा रहे हैं 10 20 30 40 फ्रेगमेंट ऑफसेट हमने एंटर करवा दी। इन सब का ये क्या है, डोंट फ्रेगमेंट क्या है, 0 है। मैंने बताया था ना डोंट फ्रेगमेंट क्या होता है, जब किसी का फ्रेगमेंट अगर फ्रेगमेंट है तो डोंट फ्रेगमेंट 0 होता है, बिट है ना। और ये डोंट फ्रेगमेंट की बिट 1 कब होती है, जब एक पैकेट डायरेक्टली पूरा अंदर चला जाता है ना। अब हुआ क्या कि कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल लगी और 10 0 10 30 40 को उन्होंने इस साइड भेज दिया, इस राउटर पे भेज दिया ऊपर वाले, और 1 20 को उन्होंने दूसरे वाले मतलब कुछ प्रोटोकॉल के तहत नीचे वाले राउटर पे भेज दिया। अब तुम बोलोगे, आर्ग्यू मत करना मेरे से कि ये चीज़ क्यों हो रही है, जस्ट टू सिंप्लीफाई, अगर तुम मैंने एक समझा दिया तो बाकी समझ में आ ही जाएंगे ना। हमें क्यों कॉम्प्लेक्स करूँ कि और डाल दूँ, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मगर समझ में आना इज़ द मेन थिंग। तो अच्छी बात क्या है, इतने सारे चले गए ऊपर, तो इस MTU में 100 बाइट जो है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो सकता है। अब तुम्हें तो याद होगा कि ये सारे फ्रेगमेंट ऑफसेट जो है ये 20 20 80 20 80 करके गए हैं, मतलब इनके खुद फ्रेगमेंट बाइट जो है वो 20 80 के हैं, तो फिर तो 20 80 तो आराम से आ सकता है इसमें। तो एक्जैक्टली यही हुआ कि ये सारे फ्रेगमेंट ऑफसेट यहाँ चले गए। तो ये फ्रेगमेंट ऑफसेट नहीं जाते, जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि डेटा आराम से आ गया, मतलब ये जो फ्रेगमेंट्स भेजे गए थे ये आ गए आराम से, ठीक है। ये जो 20 था, ये फ्रेगमेंट ऑफसेट वाला फ्रेगमेंट जैसे यहाँ गया, इसने देखा कि
MTU जो है वो 50 बाइट का है, यानी 2030 में टूट रहा है। 20 जो है हमारा हेडर हो गया, 30 इज द डेटा, और हमारा 20 जो था वो सॉरी फ्रेगमेंट ऑफसेट 20 जो था वो उसका फ्रेगमेंट बाइट क्या था, 2080 के में टूटा गया था, यानी 80 ग्रेटर देन 30 है ना। और 80 ग्रेटर देन 30 तो मैं क्या करूँ, कितने कितने के फ्रेगमेंट्स बांटूँ। तो पहला तो 30 जो है वो मेरा 8 का मल्टीपल है ही नहीं, है ना। 8 का मल्टीपल क्या है, 8 3 जा 24, 8 4 32 होता है, तो ज़्यादा तो ले नहीं सकते वरना अलाउ नहीं होगा। तो 8 3 जा 24 हो गया, 24 24 24 3 बार हो गया, यानी कितना हो गया 72, 80 में से 72 यानी आखिरी में 8 जाएगा। तो 8 तो अच्छा है, पैडिंग की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 8 तो 8 का मल्टीपल है ना। तो इतना समझ में आता है हमें कि फ्रेगमेंट जो है वो 4 फ्रेगमेंट गए। पहले फ्रेगमेंट में 20 हेडर, 24 डेटा, 24 तो अलाउड है ना। तो इस तरह के हमने, अब फ्रेगमेंट ऑफसेट के आने वाले 24 को 8 से डिवाइड करो, कितना आता है 3 आता है। तो 0 से 3 नहीं होगा, इस बात का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। जैसे हमने यहाँ पे 80 को 10 से डिवाइड करके 80 को 8 से डिवाइड करके 10 कर दिया था 0 to 9। तो यहाँ केस डिफरेंट है क्योंकि यहाँ ऑफसेट ऑलरेडी 20 का आ रहा है। अब जब इस बार दोबारा टूटेगा तो 3 है ना, 24 को 8 से डिवाइड करके 3 आता है ना, तो 0 to 2, तो ये 0 to 2 नहीं होगा, ये 20 to 22 होगा, ठीक है। क्योंकि हम 20 पे ही कंटिन्यू करेंगे आगे। फिर अगला है 23 to 25, कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना, 3 बढ़ाते जा रहे हैं। फिर 26 to 28, और लास्ट में 8 है। 8 मतलब 8 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 29 to 29, ठीक है। हम 8 से हमेशा डिवाइड करते हैं फ्रेगमेंट ऑफसेट निकालने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या क्या आ गए, पहला पहला बोलो 20 23 26 29, 20 23 26 29। अब हुआ क्या, ये दोनों आगे जाके मान लो डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, तो ये दोनों आगे कवर अप होंगे, तो इस तरह के होंगे 10 0 10 0 10 20 23 26 29 30 40। अब सेंस बन रहा है ना कि ये फ्रेगमेंट जो था इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट के भी फ्रेगमेंट बन गए, यानी और छोटे फ्रेगमेंट बन गए, ठीक है। ऐसा हो सकता है अगर MTU जो हो वो कम आ जाए, स्मॉलर आ जाए, ठीक है। तो होप आइडिया क्लियर हो रहा होगा। और कुछ पॉइंट्स हैं इसमें कि जैसा कि क्या होगा फ्रेगमेंट ऑफसेट का, क्या होगा मोर फ्रेगमेंट का, क्या होगा, इन सब चीज़ों का क्या होगा मतलब, तो ये या फिर जो साइज़ होने वाला है उसका क्या होगा। तो ये सब हम देखते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। एक बार दोबारा सुन सकते हो अगर तुम्हें थोड़ी भी कन्फ्यूजन आ रही है, वरना कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, कि 4 पैडिंग क्यों डाली, यहाँ पे क्यों नहीं डाला। तो ये सब चीज़ें तब कब समझ में आएगी जब तुमने पिछली देख रखी होगी, है ना। तो व्हेनेवर अ पैकेट इज फ्रेगमेंटेड, जब भी कोई पैकेट फ्रेगमेंट होता है, इट कैन बी फर्दर फ्रेगमेंटेड इफ स्मॉलर MTU अकर इन द नेटवर्क, ठीक है। वो फ्रेगमेंटेड जो हमारे पास पैकेट होता है वो भी और फ्रेगमेंट हो सकता है अगर स्मॉलर MTU आ गया। जैसे यहाँ पे 100 बाइट के थे, अचानक से MTU 50 बाइट का आ गया, तो और भी फ्रेगमेंट होना पड़ा उसको, ठीक है। तो जॉइनिंग ऑफ ऑल फ्रेगमेंट विल बी डन ओनली एट डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन जब आखिरी में जाएंगे तो सब जॉइनिंग जो होगी तब होगी, सारे मिला दिए जाएंगे जो भी छोटे छोटे थे, ठीक है। द आइडेंटिफिकेशन फील्ड फॉर, क्योंकि एट द एंड तो पैकेट बनने ही वाला है ना, डेस्टिनेशन में तो पैकेट चाहिए ना। तो द आइडेंटिफिकेशन फील्ड मैंने बताया था, आइडेंटिफिकेशन फील्ड होती है फॉर द फ्रेगमेंट विल रिमेन सेम फॉर एंड टू एंड बिलोंगिंग टू द सेम पैकेट। अगर तुम्हें याद हो पिछली क्लास में बताया था हमने कि आइडेंटिफिकेशन फील्ड हर किसी फ्रेगमेंट को असाइन होती है और सेम होती है। वो एक पैकेट का जो भी, मान लो एक पैकेट है वो टूट के बहुत सारे फ्रेगमेंट हो गए, तो हर फ्रेगमेंट की सेम आइडेंटिफिकेशन फील्ड होगी, तो वो सेम रहेगी एंड टू एंड बिलोंगिंग टू द सेम पैकेट, मतलब शुरू से लेकर आखिर में हर जगह सेम रहेगी। अगर मान लो 70 असाइन हुआ है तो 70 ही रहेगा। बताया था ना मैंने, 0 से लेकर 65535 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो इट विल नॉट चेंज इन बिटवीन, देन ओनली द फ्रेगमेंट ऑफ द पैकेट कैन बी कंबाइंड एट द डेस्टिनेशन। और उसी की हेल्प से ही तो कंबाइन होंगे, जिनका आइडेंटिफिकेशन फील्ड सेम होगा वो सारे कंबाइन होंगे। तो साथ ही साथ हमारा जो डोंट फ्रेगमेंट और मोर फ्रेगमेंट बिट है वो भी सेम रहेगी फॉर एंड टू एंड इट विल नॉट चेंज इन बिटवीन, बीच में चेंज नहीं होगी। कहीं ऐसा मत सोचना कि भाई यहाँ पे जो था फोर्थ वाला आखिरी था तो यहाँ मोर फ्रेगमेंट जो हो जाएगा 0 हो जाए, नहीं नहीं, यहाँ भी 1 ही रहेगा, ठीक है। वो नॉर्मली जो था 40 पे 0 होना था है ना आखिरी वाले पे। ये सारी चीज़ें डोंट फ्रेगमेंट और मोर फ्रेगमेंट सब कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा एंड टू एंड। आखिरी है एंड टू एंड द फ्रेगमेंट ऑफसेट ऑफ द फ्रेगमेंट विल रिमेन द सेम, ठीक है। फ्रेगमेंट ऑफसेट भी सेम रहेगा, ओनली द साइज विल डिक्रीज। देखो फ्रेगमेंट ऑफसेट सेम रहने वाला है, जैसे अभी मैंने तुम्हें दिखाया यहाँ पे 20 से लेकर 29 तक जो आ रहे थे, अगर थोड़ा सा यहाँ नज़र डालो तो 20 से लेकर 29 तक, तो फ्रेगमेंट ऑफसेट तो सेम ही रहा, 20 रहा, उसके बाद 30 आ जाएगा, बस उस एक फ्रेगमेंट के बहुत सारे टुकड़े हो गए। तो यही चीज़ लिखी है यहाँ पे कि ओनली द साइज विल डिक्रीज इफ क्रिएटिंग सम न्यू फ्रेगमेंट, साइज कम होगा थोड़ा सा, और आगे जाके तो सब पैकेट बनने ही वाले हैं डेस्टिनेशन पे। 3 पॉइंट और है और तीनों का सेम मतलब है, तीनों एक ही बार में समझ में आ जाएंगे कि डिफरेंट पैकेट कमिंग फ्रॉम सेम सोर्स। अब मान लो कि एक सोर्स है, एक जगह है, वहाँ से बहुत सारे पैकेट आ रहे हैं, ठीक है, कैन बी आइडेंटिफाइड एट द डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन पे जहाँ पे एक ही सोर्स से बहुत सारे पैकेट्स आ रहे हैं, कैसे पता चलेगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर से, ठीक बात, मगर साथ में IP भी आएगा, सोर्स का IP भी कंसिडर होगा कि भाई किस IP से ये सारे पैकेट आ रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर से तो हमें समझ में आता है ना, और सोर्स IP भी कंसिडर होगा। तो कहने का मतलब है मान लो तुम्हें 2 पैकेट मिले, 2 पैकेट कैन हैव द सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर, उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी सेम। तो कहीं ऐसा ना हो कि अलग अलग पैकेट्स को तुम मिक्स कर दो, क्योंकि उनका सोर्स IP अलग अलग है ना। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग सोर्स से आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम आ जाए, तो इसलिए सोर्स IP भी कंसिडर करना होता है कि सेम सोर्स IP होना चाहिए और सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, तभी जाके वो फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करके हम पैकेट बनाएंगे, ठीक है। तो या अगर फ्रेगमेंट नहीं है तो सिर्फ पैकेट आ रहा है तो पैकेट भी तभी कंसिडर करेंगे कि इस सोर्स से आया है। तो 2 पैकेट कैन हैव सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर, 2 पैकेट का सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर हो सकता है कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। देन द डेस्टिनेशन कैन डिस्टिंग्विश देम ऑन द बेसिस ऑफ विद द हेल्प ऑफ सोर्स IP, सोर्स IP की हेल्प से डिफरेंशिएट करता है। आखिरी पॉइंट है
टू पैकेट कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स कैन हैव द सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी तक तो मैंने बताया कि दो पैकेट अगर सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उनका, तो इसका मतलब वो अलग अलग सोर्स से आए हैं। मान लो कि एक ही सोर्स से आ रहे हो और फिर भी अलग अलग हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मगर पॉसिबल एक केस में है, जब एक टाइम गैप खत्म हो, ऐसा नहीं कि साथ में ही आ रहे हैं, नहीं, एक साइकिल होती है, एक साइकिल चलती है ना, तो सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर आ सकता है, दैट टू एट अ टाइम गैप ऑफ रैप अराउंड टाइम, यानी रैप अराउंड टाइम खत्म हो जाएगा, फिर सेम आ सकता है। दैट इज द सीक्वेंस नंबर विल रैप अराउंड फ्रॉम 0 to 65535, यानी अगर सीक्वेंस नंबर खत्म हो गए तो फिर से चलेंगे, साइकिल रिपीट होगी, है ना। तो मान लो तुमने, मतलब जस्ट एक सिनेरियो दे रहा हूँ कि कुछ समय बाद रिपीट होने लग गया, ठीक है, मतलब हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर मान लो 70 था और कुछ समय बाद फिर से 70 आई, इसका मतलब रैप अराउंड टाइम के बाद आया है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ये चीज़ें क्यों बताना ज़रूरी है, अगेन एमएसक्यू में पूछा जाता है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि मोर फ्रेगमेंट जो है वो सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा अगर हमारा एम टी जो है वो डिफरेंट है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। होप समझ में आया।